वह जो क्षेत्र है, जो हिमालय की चढ़ाई का जब आरंभ होता है, तो उस क्षेत्र में ऐसी ऐसी आत्माएं हैं वहाँ पर जो आपको निरंतर वहाँ चढ़ने से रोकेंगी। तो क्या जो ये फिल्मों में या जो ये फिक्शन कह दी जाती है कि कैलाश पे कोई ऐसा शहर है, शांग्रीला या जो भी उसका नाम है, तो क्या वाकई में ऐसा है कि एक महायोगी के पास में बैठा था, उन्होंने बताया मुझे कि उस क्षेत्र में उन्होंने यात्रा की है, लेकिन शरीर से नहीं। क्या इस वक्त यहाँ हनुमान जी हैं? मैं बहुत गंभीर हूँ इस सवाल को लेकर गुरुजी। नमस्ते इंडिया, मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। आज मैं आपको इस पॉडकास्ट के जरिए ले चलूंगी कैलाश की बेहद रहस्यमय दुनिया में, जहाँ शिव बसते हैं, शिव के गण बसते हैं, पार्वती मैया हैं और साथ ही वो साधु भी हैं जो साधना में रत हैं। तो कैसी है ये दुनिया? कोई यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया है? चाइना इस पर क्या रिसर्च कर रही है? सारी बातें होंगी आज इस पॉडकास्ट में। मेरे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान जुड़ चुके हैं जिनके हिमालय के योगी वाले पॉडकास्ट को आपने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। तो एक बार फिर गुरुजी ईशान महेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। सबसे पहले तो गुरुजी बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने जो हिमालय के योगियों वाली जो जर्नी थी, आपके जो एक्सपीरियंसेस थे वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। उनको एक बहुत अलग एक्सपीरियंस मिला। आज फिर से हमने कोशिश करी है कि इसी अनुभव को वो इस पॉडकास्ट के ज़रिए फिर से जी सकें। तो आज हम बात करेंगे कैलाश पर, शिव की राजधानी कैलाश पर। कैसा है ये कैलाश? कैसे बताऊं कैसा है? कैलाश पर जाने की इच्छा सभी की रहती है कि भगवान शिव का वह स्थान कि जहाँ पहुंचकर समय भी समाप्त हो जाता है, जहाँ काल का भी प्रवेश नहीं, उस स्थान पर जाकर भगवान शिव की अनुभूति की जाए। लेकिन प्रश्न यह है कि वहाँ जाया कैसे जाए, उस तक पहुँचा कैसे जाए। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक कुम्हार था, कुल्लू कुम्हार। तो कुल्लू कुम्हार भगवान शिव का बहुत भक्त था और भक्ति इतनी पराकाष्ठा पर की कि उससे पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उन्होंने उससे कहा कि बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं कैलाश पर जहाँ आप वास करते हैं वहाँ जाकर मैं कुछ समय रहना चाहता हूँ। तो पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आपका इतना भक्त है, उसे अनुमति दे दीजिए साथ चलने की। तो शिव ने कहा एक ही शर्त है कि तू सूर्योदय से पहले पहले 1 करोड़ प्रतिमाएं बना दे तो मैं तुझे ले चलूंगा। अब जो कुम्हार भगवान शिव और पार्वती को भी देख सकता है, उनसे बात कर सकता है, निश्चित रूप से वो अद्वितीय होगा। तो उसने कहा मैं बना दूंगा सुबह तक, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो सारी रात लगा रहा और जब सूर्य उदय होने लगा तो एक कम बनी। तो वहाँ आज इस कथा को कहते हैं कुल्लू कुमार की ऊना कोटि। ऊना कोटि माने, ऊना माने कम, कोटि माने करोड़ से एक कम, ऊना कम। तो वो 1 करोड़ प्रतिमाएं नहीं बना पाया, उससे कम रह गई। और भगवान शिव ने कहा देख ले, तूने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, इसलिए अब तू मेरे साथ नहीं चल सकता। और उसको वहीं छोड़कर वो पार्वती के साथ कैलाश चले गए। अब ये बहुत गहरी और प्रतीकात्मक बात है, अर्थात कि एक साधना उसको दी गई, उस साधना को पूरा करने के बाद ही वह उस पात्रता को प्राप्त करता कि वह कैलाश पर जा सके, लेकिन वह नहीं कर पाया। कहने का अभिप्राय क्या है कि वो जो क्षेत्र हैं उन्हें वर्जित क्षेत्र कहा जाता है, निषिद्ध क्षेत्र। अर्थात वहां पर सिर्फ वही पहुंच सकता है, सिर्फ वही जो पूर्ण रूपेण हर प्रकार से अपने सारे मनोविकारों को त्याग चुका हो और बिल्कुल विशुद्ध हो चुका हो। कण मात्र भी यदि भीतर कोई अशुद्धता का भाव है तो वहां प्रवेश नहीं हो सकता, बिल्कुल भी प्रवेश नहीं। अब सोचो पूरी तरह से कैसे कोई
अपने सारे भावों को गिरा सकता है। गिरा सकता है कब? जब वो समाधिस्थ अवस्था में प्रवेश कर सके, तब ही गिरा सकता है। और समाधि में प्रवेश कब कर सकता है? जब वो महायोगियों के साथ रहा हो। अगर किसी को बहुत अच्छा सर्जन बनना हो, सर्जरी करते हैं ना जो, जी जी, अब सर्जन क्या कोई एक दिन में बन जाता है? नहीं। तो उसको क्या करना होगा कि जो अच्छे सर्जन है उसके साथ रहकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक चाकू जब चलता है शरीर के ऊपर, जब काटता है कोई ऑपरेशन करते समय, तो जानती हो कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। बहुत। अब वो उसने कैसे सीखा? उन महायोगियों के साथ रहकर। यानी वो जो चिकित्सक हैं वो महायोगी तो हैं कि शरीर को इतनी सफाई से काट रहे हैं कि उसका रोग बाहर निकाल देते हैं और शरीर को ठीक कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो हिमालय के महायोगी हैं वो सर्जरी करते हैं भीतर की, और सर्जरी करके उन सारे खराब एलिमेंट्स को निकालकर बाहर फेंक देते हैं जो आपकी उस दिव्य यात्रा के अंदर बाधक सिद्ध होते हों। और उनकी सर्जरी बड़ी डिवाइन सर्जरी होती है। उस सर्जरी में दिखता है निकलते हुए कि ये चीज़ें जा रही हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि हिमालय के कुछ महायोगियों के साथ उनके श्री चरणों में बैठने का, तो मैंने देखा किस प्रकार से उन्होंने भीतर से कुछ चीज़ों को चुन के पकड़ के, जैसे कोई खराब हिस्सा हो गया हो भीतर का, उसको सर्जक काट देता है ना, तो उन्होंने बहुत सारे हिस्सों को ऐसे काटा, सर्जरी की अपने उस तल से। और उन बहुत सारी बातों को हम गोपनीय रखते हैं। अभी जो जैसे तुम्हें बताया हिमालय का पॉडकास्ट आया ये वाला, तो किसी ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति ने उस पर 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो बड़े सम्मान की बात है, मैं उसका सम्मान करता हूँ कि अगर जो मेरे चाहने वाले हैं वो कभी मेरे लिए 10 मिनट का नहीं बना पाए और जो ना चाहने वाले उसने कितने ध्यान से देखा और 1.5 घंटे का बनाया, चाहे उसने मेरी आलोचना की पर उसकी आलोचना का भी सम्मान है। ठीक है, वह उन बातों को नहीं समझ पा रहा जहां मैं जी कर आया हूं, इसमें उसका दोष नहीं है, बिल्कुल भी दोष नहीं है। तो उस स्थिति को वो स्वीकार नहीं कर पा रहा, पचा नहीं पा रहा, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। इसीलिए सबसे बड़ी बात कहूँ, मेरे पास इतने प्रश्न आते हैं, वो मिस्टीरियस हिमालय के बारे में पूछना चाहते हैं। अब मैं बता दूं, जबकि वो उनको बताने की मनाही है। बताने से क्या होगा कि वो उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं कर पाएंगे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद और अन्य जो उनके शिष्य थे उनको एक बात बताई थी, हिदायत दी थी, चेतावनी दी थी कि तुम्हें जो सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो दिव्य अनुभव होते हैं, उसे किसी आम आदमी को कभी मत बताना। सिर्फ अपने इनर सर्कल में, उसको अंतरंग कहते हैं, अंतरंग माने इनर, उसी में सिर्फ चर्चा करना, उससे बाहर बिल्कुल मत बताना। क्योंकि उसके बताने से क्या होगा कि सामने वाले की हानि हो सकती है। हानि किस रूप में कि उसका दिमाग घूम जाएगा, समझ तो पाएगा नहीं वो। अब जब ऐसा क्या है गुरुजी कैलाश में जो समझ नहीं पाएंगे लोग? कारण क्या है कि वो डिवाइन एनर्जी है। जब आप उस संपर्क क्षेत्र में प्रवेश करने लगते हैं तो उससे पहले बहुत सारी ऐसी दिव्यात्माएं हैं जो आपको रोकती हैं वहां पर। एक अनुभव बताता हूं मैं कि वो एक ऐसा अनुभव था कि जिसे मैंने सोचा कि किस तरह से मैं इसे व्यक्त करूं, क्योंकि भीतर कुछ भाव हो रहा था इसे अभिव्यक्त करने का। तो जिन दिनों हनुमान जी रामबाण उपन्यास लिखवा रहे थे, ये रामबाण 8वां खंड है जिसमें निकुंबला देवी की उपासना कर रहा है मेघनाद। तो उस समय हनुमान जी ने कहा कि वो जो हिमालय का तुम्हारा अनुभव था ना, वो यहाँ पर लिखो। तो उस अनुभव को मैंने वहाँ पर लिखा इस रामबाण उपन्यास में। और वहाँ पर ये अनुभव क्या है कि वह जो क्षेत्र है जो हिमालय की चढ़ाई का जब आरंभ होता है, तो उस क्षेत्र में ऐसी आत्माएं हैं वहाँ पर जो आपको निरंतर वहाँ चढ़ने से रोकेंगी। और कुछ लोग कहते हैं कि अशरीरी कोई होता नहीं, कईयों ने आपत्ति की है कि अशरीरी कोई कैसे होगा। लेकिन यदि हम विज्ञान की भाषा में समझें तो अनेक सेल से कोई ना कोई प्राणी बना है। जैसे हम 5 एलिमेंट से बने हैं,
तो जो अमीबा है वो एक कोशिकीय है, वन सेल, तो वो कभी मरता ही नहीं। तो ऐसा जगत भी है जहाँ पर कि बिल्कुल अशरीरी हैं। अब इस बात को कोई कैसे समझेगा? समझने के लिए उसको अनुभव करना आवश्यक है। तो उस क्षेत्र में जब आप प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद आप ये निरंतर अनुभव करेंगे कि कोई चीज़ आपके साथ चल रही है, लगातार चल रही है, आपको देख रही है, आपको महसूस कर रही है, और आप भी उसे महसूस कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन किन्हीं क्षणों में आकर वो आपको वहां बढ़ने से रोक देती है। इसलिए रोक देती है क्योंकि वहां की तैयारी नहीं अभी। उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही एक अलग वायुमंडल निर्मित होता है, एक अलग ऑरा बनता है, और उस ऑरा में जाने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है। वैसे जैसे हम कहते हैं हम पानी के अंदर नहीं जा सकते, बिल्कुल, क्योंकि पानी में जाने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। या तो हमें ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी या पनडुब्बी लेके जानी पड़ेगी, तब पानी के अंदर जाएंगे ना। बिना उसके तो नहीं जा सकते, क्योंकि हम हवा में सांस लेने वाले हैं, ज़मीन पर रहने वाले हैं, और मछली को हम बाहर नहीं ला सकते। मछली को कहो चलो तुम्हें थोड़ा कनॉट प्लेस लाते हैं, नहीं हो सकता, तो मर जाएगी। तो ठीक उस आभा मंडल के अंदर प्रवेश करने के लिए आपका आभा मंडल भी उसके साथ मैच करना चाहिए। जब तक वो मैचिंग नहीं होगी, अब ये जो मैं बता रहा हूँ रामबाण का खंड, उसमें 2 साधक हैं जो तपस्या कर रहे हैं। अब वो हिमालय चढ़ना आरंभ करते हैं। तो चढ़ते समय एक साधक को जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, वो मेरा अपना अनुभव था, वहां का अपना अनुभव। क्या दिखाई और सुनाई देता है गुरुजी आपको? वो अगर मैं यहाँ अभी बताऊंगा तो वो बात कुछ बनेगी नहीं, फिर भी मैं संक्षेप में बता दूंगा। लेकिन उसमें जब पढ़ोगी तो उसमें मैंने उस शब्द का एक एक अक्षर वर्णन किया है कि वो स्टेप क्या हुआ, क्या दिखाई दिया, क्या घटना घटी। कल्पना करो कि तुम हिमालय के जंगलों में हो। पहले तो सोचना कि जंगल में जाना ही बड़ा दुश्वार होता है। जो लोग मुझसे कहते हैं कि हम कैलाश पर्वत पर जाना चाहते हैं, मैं उनको छोटी छोटी साधनाएं देता हूं करने के लिए कि पहले ये साधना करो, उसके बाद हम वहां की बात करेंगे। अब छोटी साधना क्या देता हूं, बड़ी छोटी सी साधना कि एक दिन अपने घर को छोड़कर सरकारी पार्क में सो जाओ रात को। कुछ भी साधना नहीं है, ना तुम्हें किसी चीज का डर, सब पूरी सुरक्षा में हो। लेकिन वो कहते घर पे छोड़ कर बाहर कैसे सो जाए, और तुम कैलाश पर्वत पर चढ़ने की बात कर रहे हो, हिमालय पर जाने की। हिमालय के जंगल में जब घुस गए तो वहां पर इतनी भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, और कुछ कुछ ऐसा दिखाई भी देता है कि आप वहां पागल हो जाएंगे। मतलब एक क्षण के अंदर मेरे साथ एक गया था, कोई भक्त साथ में था, साधक ही, तो वो वहां पर चीख चीख कर रोने लगा। कहता मुझे कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग मुझे मारने आ रहे हैं, कुछ मुझे उठाकर ले जाना चाहते हैं। अब क्या है कि उसके भीतर भय का तत्व था। अब भय के तत्व से वो सारी एनर्जी पकड़ती हैं कि जो भय की होती हैं, वो सारी की सारी ऊर्जाएं वो आकर उसे जकड़ लेती हैं। और यदि आपके भीतर भय का भाव नहीं है, वही जिस प्रसंग की मैं बात कर रहा हूं, जो मैंने रामबाण में उल्लेख किया, उसमें जो दूसरा साधक है उसे भय लग ही नहीं रहा, उसके भीतर भय नहीं है, तो जितनी भी नेगेटिव फोर्स आकर उसे रोक रही है वो उसे छू भी नहीं पा रही, क्योंकि वो भीतर अभय की स्थिति में है। अभय की स्थिति बिल्कुल अलग स्थिति होती है। उसमें क्या होता है, आपके भीतर भय का तत्व ही नहीं होता। एक शब्द है निर्भय, और अभय दोनों में बड़ा फर्क है। निर्भय का मतलब होता है कि आदमी किसी तरह से अपने आप को रोका हुआ है, कि रोका हुआ है, डरने से बचा रहा है खुद को। और अभय होता है कि डर है ही नहीं। अब जब डर ही नहीं है तो कोई भी उसको छू नहीं पा रही है। और वहां अभी मेरे एक योगी हैं जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, मिलोवन स्टेनको, पिछले 30 वर्षों से हिमालय में निरंतर साधना करने जा रहे हैं। उनके बारे में जो उनके साथ जाते हैं लोग, वो बताते हैं जब ये साधना करते हैं हिमालय में तो जमीन से ये ऊपर उठ जाते हैं 1 या 2 फुट हवा में। तो मैंने उनसे पूछा, मेरे बड़े आत्मीय मित्र हैं, मैंने उनसे पूछा लोग आपके विषय में ऐसा कहते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे जान सकता हूं, मैं तो
ध्यान में होता हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर बिल्कुल साफ मना कर दिया, मतलब मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं की। तो इसको कहते कहने की मनाही। मैं जानता हूँ वो इस स्थिति में पहुंच जाते होंगे निश्चित रूप से हिमालय में। अभी उनके साथ ही तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में शायद बताया था कि उन्हीं के साथ मैंने अपने बेटे को भेजा। वो जानना चाहता था कि मैं हिमालय में जहाँ जा गया हूँ क्या मैं जा सकता हूँ। तो मैंने कहा तुम उनके साथ जाओ। और वहां जाकर यही हुआ कि उस जगह पर उसने जो अनुभव किया, मैंने कहा तुम्हें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने पास ही रखो। क्यों नहीं बताना? क्योंकि बताने से कोई उसको समझेगा नहीं। तुम एक उदाहरण मैं तुम्हें बता रहा हूं। अभी पिछले दिनों एक हमारी जो आध्यात्मिक उपन्यास सिया सुदलाई पढ़ रही थी। वो कहती मैं शायद बाली देश में गई, तो कहती वहां पर मैंने किराए पर स्कूटी ली और उसको लेके अपने बच्चे को साथ में निकल गई जंगलों में घूमने की। चलो बाद में आ जाऊंगी। शाम हो गई तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो रास्ते में भी जंगल में मेरी वो स्कूटी खराब हो गई, जो भी था, मोटरसाइकिल थी, स्कूटी था। अब बारिश शुरू हो गई, अब वो धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अब कहती मुझे इतना डर लगे कि मैं क्या करूं। तो उसी दिन मैंने वो सिया सुदलाई का एक अध्याय पढ़ा था जिसमें हनुमान जी राक्षसों के बीच में से जाकर सीता जी की खोज कर रहे हैं वहां पर। तो कहती मैं हनुमान जी से प्रार्थना करने लगी और कुछ नहीं हुआ। और कहती फिर मैंने अपने भीतर भाव लाया और भाव लाके मैंने कहा कि आप ही हनुमान जी से कहें कि वो मेरी मदद करने आए। मतलब उसने अपने भाव में मुझको प्रकट किया। अब भाव का मैं खेल बता रहा हूँ कैसा है। और उसका कहना था कि थोड़ी देर में मैंने देखा कि वहां पर कोई एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि तुम यहाँ भटक गई हो, आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं। और वो आगे आगे चलता गया और मैं पीछे पीछे, और ना मुझे बारिश लग रही ना कुछ महसूस हो रहा, बस मैं जैसे नशे में उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। और कहती ऐसा आदमी मैंने कभी देखा नहीं जीवन में, और मुझे भी उस समय नहीं पता ये कौन है। तो मुझे लगा यहाँ का कोई होगा, रास्ता दिखा रहा होगा। और वो ले जाके मुझे सीधा वहाँ उस जगह तक ले आया जहाँ मैं ठहरी हुई थी। और उसका ये कहना था कि बाद में मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं, कि मैंने उसको धन्यवाद दे दूँ, कुछ कह दूँ, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और बाद में मैं उसके फेस को सोचने लगी कि कैसा था। कहती बिल्कुल वैसा जैसे कि मैं हनुमान जी को, जो बुक कवर बना हुआ है आपका, बिल्कुल लगभग वैसा फेस। और तब तक मेरे कहीं भी जहन में ये बात ही नहीं कि ये हनुमान जी हैं, कोई लेना देना नहीं दूर तक। मैं तो इतनी घबराई हुई थी। बाद में जब मैं पहुंच गई रिजॉर्ट में अपने, वहां जाकर मैं सोच रही हूँ और मैंने वहां के लोगों को बताया, तो कहते वहां तो कोई आ ही नहीं सकता और आप तो रास्ता भटक गई थी। तो ये जो स्थितियां हैं, ये डिवाइन फोर्स हमेशा साथ चलती हैं और वहां पर भी साथ होती हैं अगर आप इस भाव से जा रहे हैं। लेकिन एक बार बता दूं कि वो मृत्यु का घर है, वो हिमालय है। आनंद की जगह मत समझो उसे। हिमालय पर जाना अर्थात आसमान के तारे तोड़ कर लाना है। वहां सरवाइव नहीं कर सकते आप, जाइएगा कैसे? दो स्थितियों से सरवाइव नहीं कर सकते हम। एक तो फिजिकली भी नहीं सरवाइव कर सकते और मेंटली भी नहीं कर सकते, मानसिक रूप से भी सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि वहां जाकर ऐसे ऐसे अनुभव होने लगते हैं, ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं कि भीतर का सिस्टम जो है ना हिल जाता है। गुरुजी, क्या यही कारण है कि कैलाश पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है? देखो, कैलाश भगवान शिव का स्थान है और उस स्थान पर केवल अशरीरी ही जा सकते हैं। शरीर के साथ जाना, आप ये भी कह सकते हैं कि हम हेलीकॉप्टर वगैरह, इतने विज्ञान के साधन है, वहां चले जाएं, जा सकते हैं। आप केवल एक पहाड़ पर जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो जिस लेयर पर वो पूरा कैलाश पर्वत है, जिस लेयर पर, जिसमें वास्तव में जहां पर आपको भगवान शिव भी दिखाई देंगे ध्यानस्थ मुद्रा में, उस पर ये आंखें कैसे जा सकती हैं बताओ? एक जरा सा वेल्डिंग का प्रकाश तो हम देख नहीं सकते, वेल्डिंग मशीन वेल्ड करती है ना, उसको तो हम देख नहीं सकते। जो अनंत अनंत सूर्यों का प्रकाश जिन भगवान सदाशिव में हैं, हम उनको अपनी इन आंखों से देखना चाहते हैं। इस बुद्धि से, जो इतनी लघु बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, ये बुद्धि तो छोटी है ही ना,
सोचो जरा, बुद्धि जो सोचती है छोटी बात ही सोचती है ना। बुद्धि कभी बड़ी बात नहीं सोच सकती। जब भी सोचेगी वो अपने उसे सिस्टम के अंदर छोटी बात सोचेगी जितना सिस्टम उसको दिया है। लेकिन ये तो बुद्धि से परे का जगत है। तो बुद्धि से परे के जगत में जाने के लिए एकमात्र मार्ग है कि व्यक्ति ट्रांस में ट्रेवल करता है। ट्रांस में ट्रेवल करता है, समाधि में यात्रा करना। कि आप बैठे हैं और उस समाधिस्थ अवस्था में आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसको आप इतना सशक्त बना लेते हैं कि वो वहां पर यात्रा करता है, उस जगत से होकर फिर लौट कर आता है और उस सारे अनुभवों को बताता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं, अभी वैज्ञानिकों को कुछ मानचित्र मिले हैं। वो मानचित्र लगभग उन्होंने देखे तो 400 साल पुराने हैं और उन मानचित्रों में अंतरिक्ष से धरती को दिखाया गया है। तो वैज्ञानिक ये सोचकर चकित है कि 400 साल पहले तो रॉकेट बना नहीं था। जैसे आज हम स्पेस है ना, स्पेस स्टेशन से दिखाते हैं धरती को, तो पूरे मानचित्र वो ऐसे हैं जिनसे अंतरिक्ष से दिखाया गया कि धरती है। तो पूछा, खोज की गई ये कैसे हुआ? तो हिमालय के कुछ महायोगियों ने उत्तर दिया कि जब हम समाधिस्थ अवस्था में अपने सूक्ष्म शरीर को आदेश देते हैं तो वो अनंत ब्रह्मांडों की यात्रा करके लौट आता है। तो ये तो कुछ भी नहीं, धरती के पार जाकर देखना। अब इस घटना को समझना, ये एक हमारे मेरे बहुत आत्मीय मित्र हैं पंडित राजन साजन मिश्र, शास्त्रीय गायन के। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि हम संगीत के क्षेत्र के हैं, आपसे एक बात जानना चाहते हैं। मैंने कहा पूछिए। कहते दीपक राग से आज दीपक क्यों नहीं जलते? मेघ मल्हार गाते हैं लेकिन कोई बारिश नहीं होती है। जबकि ये राग हैं और ऐसे प्रमाण हैं, तो आज ऐसा क्यों नहीं होता? मैंने कहा इसलिए नहीं होता कि जो राग गाने वाले हैं उनके अंदर वो इलेक्ट्रिक वॉइस नहीं है, विद्युत की तरंगें। जो भी आज गायक है, गा रहा है, अगर ध्यान से देखो तो वो सांसारिक दुनिया के झमेलों में बहुत फंसा हुआ है, बहुत फंसा हुआ। जिन सिद्धों ने, जिन गायकों ने ये गाया पहले, वो भक्त थे। जैसे बैजू बावरा ने गाया, तानसेन ने गाया, ये राग गाए ना, तो वो क्या थे? वो संगीत को ही समर्पित थे। उनका पूरा जीवन ही केवल संगीत होकर रह गया था। वाइब्रेशन मैच होती थी ना। बिल्कुल। और होता क्या, जब एक व्यक्ति पूरा ही संगीत हो गया हो, व्यक्ति बचा ही ना हो, तो संगीत की जो विद्युतीय तरंगे पैदा होती हैं वो विवश करती हैं प्रकृति को अपने अनुकूल, क्योंकि सारा खेल तो विद्युत का है। तो वो तरंगे कहाँ से पैदा कीजिएगा? आप शब्दों को पैदा कर सकते हैं, उस राग को गा सकते हैं, तरंगे नहीं पैदा कर, लेकिन तरंगे तो नहीं पैदा कर सकते ना। अब एक व्यक्ति अपनी छत पर बैठकर चिल्लाए, कितनी दूर तक आवाज चली जाएगी, लेकिन आकाशवाणी में बैठकर अगर वो धीरे से भी बोलेगा तो पूरे संसार में वो आवाज सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी आवाज विद्युतीय तरंगों में परिवर्तित हो गई। उसके जो शब्दों के अणु थे वो परमाणु बनकर विद्युत में समा गए और पूरे संसार में ब्रॉडकास्ट हो गया। शब्द वही थे, स्वर वही था, लेकिन विद्युतीय प्रभाव बदल गया। तो ये विद्युतीय प्रभाव जब हमारे सिस्टम का बदल जाता है तब हमें वो दिखाई देने लगता है। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। लोचन अनंत उघाड़िया अर्थात लोचन माने आंखें। लोचन अनंत, कबीर साहब के शब्दों पर ध्यान देना, बड़ी मिस्टीरियस बात कहते हैं कबीर साहब, जो हिमालय को देखने के लिए काम आती है, कि हमारे पास ये दो आंखें नहीं है केवल, लोचन अनंत, अनंत आंखें हैं हमारे पास। और लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार, वो जो अनंत को दिखाने वाला है, दिखावनहार, वो जब आप पर कृपा करता है तब आप उस अनंत के इस खेल के बहुत सारे भागों को देख पाते हैं, उन अनंत लोचनों से जो बंद हैं अभी तक। गुरुजी, कैलाश के बारे में, मतलब मैं आपसे सवाल ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने हिमालय की यात्राएं की हैं, आपने उन चीज़ों को देखा है जो कि वाकई में हम आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या जो ये फिल्मों में या जो ये फिक्शन कह दी जाती है कि कैलाश पे कोई ऐसा शहर है, शांग्रीला या जो भी उसका नाम है, तो क्या वाकई में ऐसा है कि हिमालय, वो माफ़ कीजिएगा, कैलाश पर कोई ऐसा शहर बसा हुआ है? कुछ जो महायोगी हैं, जो सिद्ध हैं, उनके कोई ना कोई तो शिष्य रहे होंगे।
हाँ, बिल्कुल। जो उनके पास बैठ के साधना करते हैं, बिल्कुल। और उनके साथ उन्होंने इन बातों को साझा किया होगा, बताया होगा, फिर वो बातें तैरती तैरती आगे तक पहुंची जी, फिल्म निर्माताओं तक भी पहुंची जी, तो उन्होंने इस पर फिल्में बनाई जी, कथाएं आगे चली। यानी कोई भी कहीं अगर सत्य है तो सत्य की सुगंध कहीं ना कहीं तैरती हुई पहुंच जाती है। वह जो जगत है एक भिन्न जगत है। मैंने कहा ना कि उस जगत की एक झलक भी अगर पानी हो तो थोड़ी साधना तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा तो उतरना पड़ेगा साधना। क्या क्या है कैलाश पर? देखो वो जो क्षेत्र है, हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनके अंदर देखो भगवान शिव कैलाशपति बताए गए। अब मैं यहाँ बताना नहीं चाहता क्योंकि मैंने कहा ना कई बार का बताने की मनाही है। एक महायोगी के पास में बैठा था, उन्होंने बताया मुझे कि उस क्षेत्र में उन्होंने यात्रा की है, लेकिन शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर, हाँ, ध्यान में जाकर उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने देखा वहां पर साक्षात भगवान शिव की जो धारणा बताई गई है जिस रूप में, ये उन्होंने बताया कि उन्होंने वहां पर उस स्थान पर पहुंचकर कहते वहां ना मुझे सर्दी महसूस हो रही थी, ना गर्मी, ना सुख, ना दुख, ना दिन, ना रात, कुछ भी अनुभव से परे था वह क्षेत्र। उन्होंने मुझे बताया कि वो उस स्थान पर पहुंचे और वो जहां बैठे हुए वहां पर वो उसको अनुभव भी कर रहे हैं। शरीर उनका जहां बैठा है वहां वो सारे दृश्य को वो देख रहा है, अनुभव कर रहा है, जैसे कि संजय ने धृतराष्ट्र को सारा दिखाया। वो वहां बैठा है, अपनी दिव्य दृष्टि से सारा हाल बता रहा है। तो वैसे वो महायोगी बता रहे थे कि पूरा का पूरा अनंत ब्रह्मांड के अनंत लोगों तक की यात्रा ये हमारा सूक्ष्म शरीर करके आ जाता है। सिद्ध पुरुष थे और उनके सानिध्य में बैठकर, ऐसे ऐसे महायोगियों के सानिध्य में बैठकर मुझे भी ऐसे अनंत अनुभव हुए हैं जिन्हें कि साझा किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि अभी एक छोटा सा प्रसंग साझा किया था, उस पर बहुत सारे लोगों की आपत्ति हो गई। क्यों आपत्ति हो गई? क्योंकि वो उसको अनुभव नहीं। अच्छा, एक छोटी सी घटना बताओ। मान लो तुम बैठी हो घर पर या हिमालय में ही गई, हिमालय के छोटे से पहले क्षेत्र में, भी हिमालय भी नहीं गई, ऋषिकेश तक चली गई। अब तुम बैठी हो उस वन के अंदर, जंगल में या गंगा के किनारे, और अचानक तुम्हारे सामने या तुम्हारे पास कोई दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है, तुमसे बातचीत करती है, संवाद करती है। ध्यान से सुनना, तुमने उनसे खूब बातचीत की, उन्हें देखा, उन्हें महसूस किया, उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया। अब तुम लौट कर आती हो, जिसको बताओगी वो कहेगा पागल हो गई है, कोई कहेगा इस पे भूत प्रेत आ गया है, अरे इसको दिखाओ, इसको बहुत मना किया था मत जा। लेकिन तुम तो देख कर आई हो, तुमने अनुभव भी किया, और निश्चित रूप से तुम लौट कर आकर किसी को नहीं बताओगी तो पागल कहलाओगी। क्या लोग कहेंगे कि इसको कुछ मानसिक बीमारी हो गई है, चिकित्सक को दिखाओ, तो बोलती बंद। कबीर साहब कहते हैं ना, हीरा पायो गांठ गठियायो। तो अगर आपको कोई डिवाइन एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप उसको कोशिश रहती है छुपा कर रखें। अब तुम मुझे यहाँ बुला के जबरदस्ती उगलवा रही हो, कुछ न कुछ कहो, लेकिन इतना मैं बताऊंगा कि ये जो शरीर है, इस शरीर को यदि साधना हम आरंभ करें और संसार को आउट ऑफ फोकस कर दें अपने सिस्टम से, तो जो हमारा पूरा फोकस होगा वो डिवाइन एनर्जीज पर होगा। क्या डिवाइन एनर्जी माने जो इस पूरे वायुमंडल के अंदर हैं, जो तुमको वहां ले जाने में सहायक होती हैं उस क्षेत्र में। क्या डिवाइन एनर्जी हमारी मदद भी करती हैं? वही तो मदद करती हैं, मदद भी नहीं करती, वही तो मदद करती हैं। क्या कभी ऐसा हुआ होगा गुरुजी, या हुआ है कि हम कैलाश यात्रा जब करते हैं, बहुत बड़ी यात्रा कहलाती है जीवन में, मतलब मेरा बहुत बड़ा एक सपना है कि मैं कैलाश जाऊं, भले कैलाश पर्वत नहीं, कैलाश के दूर से दर्शन कर लूं। तो क्या कभी वहां जाने वाले लोगों को ऐसी कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि शिव की अनुभूति हुई हो, या उस एनर्जी, डिवाइन एनर्जी की अनुभूति हुई हो जब वो बिल्कुल पास में होते हैं? निश्चित रूप से होती है, क्योंकि उस आभा मंडल में जब आप प्रवेश करते हैं, देखो एक चीज़ समझो कि
कि जो भी यात्रा कर रहा है उस स्थान की, सब कुछ निर्भर करता है उसकी रिसेप्टिविटी पर, कि यात्रा करने वाला कितना रिसेप्टिव है। एक पहाड़ पर एक कुली भी चढ़ता है साथ में जो सामान लेकर, उसे कुछ होता ही नहीं, वहां चढ़ता है ऊपर बैठ के अपना बीड़ी पी रहा है कहीं पर, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर आया है। लेकिन एक भक्त जाता है तो वो वहां से बहुत कुछ अनुभव लेकर लौटता है, बहुत कुछ ऊर्जा समेट कर लौटता है कि हमारी रिसेप्टिविटी कितनी, हम कितने रिसेप्टिव हैं। और जब हम रिसेप्टिविटी से जाते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए कहते हैं ना, जीसस कहते हैं कि तुम दरवाज़ा खटखटाओ वो खोलेगा। तो क्या तुम दरवाज़ा खटखटाने गए हो या घूमने फिरने गए हो? क्या हम कैलाश पर्वत सिर्फ इसलिए गए हैं कि सेल्फी लें, कुछ अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर डाल दें, लोगों को दिखाएं देखो हम कैलाश होकर आए? अगर उद्देश्य ये रहा, मैं अनेक ऐसे सीक्रेट मास्टर्स से मिला हूं, ग्रेट मास्टर्स के साथ, जिन्होंने कभी किसी को अपनी फोटोग्राफ लेने नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, हमारी कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बातचीत नहीं। और उन्होंने मेरे साथ कुछ रिकॉर्डिंग्स भी करवाई, और जिन्होंने कहा कि जब तक हम जीवित हैं हमारी रिकॉर्डिंग डिस्क्लोज मत करना। और वो रिकॉर्डिंग्स आज भी मेरे पास हैं, वो बातचीत, वो डायलॉग्स भी आज भी मेरे पास हैं, लेकिन वो मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है। कुछ लोग मुझे कहते हैं आप उसको अपने चैनल पर यूट्यूब पर डालिए, आपको कितना बड़ा वो मिलेगा, क्या कहते हैं, टीआरपी कहते हो आप, जो भी कुछ है, व्यूज़ में, हाँ जो भी व्यूज़ मिलेंगे, जो भी कुछ है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं डालना उनको, क्योंकि अभी तक मेरे भीतर से ही उनकी अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। उद्देश्य है कि जो सराउंडिंग लोग कह रहे हैं कि उन मिस्टीरियस मास्टर्स के साथ, ग्रेट मास्टर्स के साथ जो मेरे बातचीत हुई, उनको मैं डिस्क्लोज करूं। क्यों करूं? वो मेरे लिए है व्यक्तिगत रूप से, मैं उनको नहीं करूंगा। और भविष्य में कभी उन्होंने अनुमति दी तो मैं करूंगा। अभी एक की मैंने सिर्फ की थी डिस्क्लोज, अच्छा, वो 1 घंटे की है, जिनके साथ मेरी और उनकी बातचीत हो रही है। गुफा के अंदर बैठे हैं, बहुत अंधेरा है। तो जो एक भक्त था उसके पास उस समय मूवी कैमरा था, उसने जब खरीदा था उसे चलाना भी ठीक से नहीं आता था, लेकिन उसने जैसे भी रिकॉर्डिंग की तो वो रिकॉर्डिंग मैंने 1 घंटे की वो यूट्यूब पर डाली, वो अपलोड की उनकी। तो वे जो बात बताते हैं, उसका एक घटना का मैं किस्सा बताता हूँ कि तपोवन है हिमालय में, एक ऊपर स्थान पर, वहाँ पर इतना अधिक प्रकृति का प्रकोप हुआ, बर्फ गिरने लगी, पहाड़ गिरने लगे, सब कुछ धंसने लगा, और उनका लौटना था कि वो लौटेंगे ही नहीं। तो वो जो संत थी वो वहाँ पर नीचे बैठ गई और उन्होंने कहा कि इनको लौट कर आना है, इनको सुरक्षित लेकर आओ। वो व्यक्ति भी आज मेरे पास आज उपलब्ध हैं, हालांकि वो जो संत हैं वो नहीं है अब शरीर में। तो उन्होंने कहा वो मैं तब तक अन्न जल ग्रहण ही नहीं करूंगी जब तक कि लौट कर नीचे नहीं आएंगे, और इनको लेकर आओ। और जैसे वो बराबर किसी को निर्देश दे रही हैं कि इनको नीचे लेकर आना है, इनको बचा कर लाओ, इनको बचा कर लाओ। ये मेरे कहने से ऊपर गए थे, तो मेरे कहने से इनको वापस लाओ। और वो कहते हैं कि हम कैसे लौटेंगे हम नहीं जानते, लौटा ही नहीं जा सकता था वहां से। लेकिन उन्होंने कुछ दिव्यात्माओं को ये निर्देश दिया कि तुम्हें उनको लेकर आना है। और वो व्यक्ति आज भी हैं जीवित, जिनको वापस लेकर आए, आज भी वो मेरे संपर्क में हैं। तो वो बताते हैं हमारा वो जो अनुभव था, हमें ऐसा लगा कि कोई शक्ति जो है ना हमें संभाल कर लेके नीचे उतार रही है, वरना आ नहीं सकती थी। तो ये जो इन लोगों के एक्सपीरियंस हैं, जिनको दिव्य ऊर्जाओं ने संरक्षित करके अपने साथ सुरक्षित करके, जैसे सुरक्षा घेरे में नीचे लाए, बचाया, ये कैसे संभव हो सकता है? प्रमाण है ये उनके पास। तो वो जो जगत है हम उसको देख सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे पास देखने की वो क्षमता विकसित हो जाए। होता क्या है, देखो बड़ी गहरी बात मैं बता रहा हूं। मनुष्य न सिर्फ बातें करता है, साधना नहीं करता। साधना करने के पास उसके पास ना समय है ना मार्गदर्शन है किसी भी प्रकार का। साधना के बाद सिद्धि प्राप्त होती है। पहले है साधक, फिर है साधन, और उसके बाद है साधना, और फिर है सिद्धि। ये स्टेप्स हैं। अब जब वो साधक बनता है, बस वहीं सारी बात खराब हो जाती है, क्योंकि साधक का मतलब है तप, कि अपने को उसके लिए तैयार करना, बिल्कुल
संसारिक उदाहरण से बता रहा हूँ, अगर स्पेस में जाने की बात होती है कि भाई नासा के द्वारा आपको अंतरिक्ष में जाना है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई से पहले प्रशिक्षण कितना बड़ा होता है। बिल्कुल। कल्पना चावला गई थी, कल्पना चावला की मैंने कहानी पढ़ी, या अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की, वो कहते हैं अंतरिक्ष में हमें भेजने से पहले इतने कठोर प्रशिक्षण होते हैं, ट्रेनिंग मतलब इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है कि आदमी कहता है कि यार नहीं जाना, क्योंकि वहां पहुंचाना ना स्पेस में, और स्पेस का मतलब क्या होता है? शून्य। तो शून्य में जाने के लिए जैसे अंतरिक्ष यात्रियों की कितनी बड़ी ट्रेनिंग होती है, इसी प्रकार से यदि उस महाशून्य में जाना है जहां भगवान शिव विराजमान हैं, तो सोचो कितनी साधना करनी पड़ेगी। गुरुजी, आपने चाइना की बात करी, क्या चाइना भी कुछ कैलाश पर रिसर्च कर रहा है? ये तो मुझे चाइना से पूछना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे चाइना जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा। कुछ लोगों से सुना है मैंने। अच्छा। मतलब मैं उसमें कोई प्रामाणिक बात नहीं कह सकता। जी, जी, जी। कि लेकिन ये बात जरूर है कि अनेक राष्ट्र, उनके वैज्ञानिक बड़े गोपनीय खोजी अभियान चला रहे हैं, और वो इतने गोपनीय रूप से चलते हैं कि कोई जान ही नहीं पाता। तो अगर कहीं से किसी को कोई भनक पड़ जाती है, कुछ सुगंध पड़ जाती है, तो वो बात फैल जाती है। अन्यथा निश्चित रूप से जब इतनी महान घटनाएं घटी हैं, तो उसको लेकर, अब मैंने सुना है, बिल्कुल सच बात है, शायद होनी चाहिए, नासा ने कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हुए हैं जिसने टेलीपैथी कहते हैं। मैंने सुना है कि अंतरिक्ष के अंदर जब रेडियो स्टेशन भी काम नहीं करता, मतलब रेडियो मैसेजेस, इसी से मैसेज भेजते हैं ना, रेडियो मैसेजेस जो जाते हैं, जब वो भी काम नहीं करेंगे तो कैसे मैसेज भेजेंगे? तो मैंने सुना कि कहा गया कि भारत में ऐसी तकनीक थी जिसको टेलीपैथी कहते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, कि मैंने सिर्फ सुना है, और निश्चित रूप से सही होगा, क्योंकि वो बड़े गोपनीय अभियान चलाते हैं। कि एक व्यक्ति को बिठाया गया 1000 किलोमीटर दूर, दूसरे को यहाँ, और उससे कहा यहाँ कोई एक संदेश उसको भेजो, कुछ भी शब्द बोलो। उसने यहाँ से शब्द बोला, उससे पूछा क्या बोला इसने, उसने बताया ये बोला है, फिर उससे कहा तुम कम्युनिकेट करो। तो ये कम्युनिकेशन चल रहा है इस तरह का। और होता है गुरुजी, ये साधना के बाद आता है। और मैंने तो सामान्य रूप से देखा है जीवन के अंदर भी होता है। बिल्कुल। कि बहुत सारी चीजें ऐसी कि इधर हम कुछ सोच रहे हैं और तत्काल वो भाव दूसरे के मन में संप्रेषित हो गया। हाँ। और दूसरा व्यक्ति भी कह रहा है कि हाँ मैं भी बिल्कुल अभी आपको याद ही कर रहा था। कई बार बड़ी सामान्य घटना, मैंने किसी को फोन करने के लिए उठाया, उसी का आ गया, उसका दबा ही रहा था कि उसका फोन आ गया। बहुत बार होता है। एक बड़ी रहस्यात्मक टेलीपैथी की घटना बताता हूँ। हमारी ये गुरु बहन, उसे मैंने सालों फोन नहीं किया, मैं वैसे ही नहीं करता किसी को फोन। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा उसको फोन करना है, और मैंने फोन उठाया और उसको मैंने फोन मिलाया, और उधर से उसके रोने की आवाज आई, खुशी का रोना। तो मैंने कहा क्या बात है, तू रो क्यों रही है? कहती कि मैं बताऊं कि मेरे पति बाहर से गए थे कहीं, तो मैंने उनको कहा कि तुम बाहर से लॉक करके चले जाओ, और वो आएंगे 7-8 घंटे बाद, और मुझे बाहर जाना था, और जो मेरा फोन है वो कहीं मिल नहीं रहा घर में, पता नहीं कहाँ किस जगह रखा है फोन। तो मैं अपनी मतलब बेटी को कहूँ कि तू आ जा और ताला खोल दे। तो मैं बड़ी परेशान हूँ और मैं क्या करूँ, मैं यही सोच रही। तो अचानक ही पता नहीं क्यों मुझे आपका ध्यान आ गया। ओहो, वहाँ मैसेज पहुँच गया, मतलब कि आपका ध्यान आ गया मुझे, और मैं आपको याद कर रही हूँ बस बैठी और कुछ नहीं कर रही। तो तभी आप मुझे फ़ोन करते हैं, तो पता लगा उसका फ़ोन पलंग के नीचे गिरा हुआ था, कोई उसे फ़ोन ही नहीं कर रहा। कहती कि मैं सोच रही कोई फ़ोन कर ले तो मुझे पता लग जाए कि फ़ोन कहाँ रखा है। और मैं इतने समय बाद, और कहती मेरा बाहर जाना बहुत ज़रूरी था उस समय। अब ये देखो ये क्या है कि इतने सालों बाद मैं उन्हें फ़ोन कर रहा हूँ और वो मुझे याद कर रही हैं उस समय। और वो होता सहज रूप से, जैसे फ़ोन पलंग के नीचे गिर जाता है। तो ये जो टेलीपैथी है, जब हम इसको डेवलप कर लेते हैं, अभी तो ये बिखरी हुई है व्यवस्थित, जो इंसिडेंस है, कोई इंसिडेंस कभी घट गई, लेकिन जब इसको हम विधिवत डेवलप करते हैं तो हम विधिवत संवाद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इधर सोच रहे हैं और उधर उसके माध्यम से हमें संदेश प्राप्त हो रहा है। और देखो, एक बोलने की टेक्निक है, जब मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रही हो, इससे एडवांस टेक्निक है कि कोई कुछ बोलता ही नहीं लेकिन हम सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। तो वो एडवांस जो है वो टेलीपैथी है, वो टेलीपैथी है। वो जो गुरुजी मिस्टिक एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है, हिमालय की, कैलाश की, शिव की बात हो रही है, तो
आपका थोड़ा सा अनुभव जानना चाहती हूँ मैं। आपने इतने उपन्यास आपसे हनुमान जी ने लिखवाए, तो हनुमान जी को देखा है क्या आपने? देखो, जब कोई लिखवा रहा है तो लिखवा रहा है तो इसका मतलब उसकी उपस्थिति है। क्या इस वक्त यहाँ हनुमान जी हैं? मैं बहुत गंभीर हूँ इस सवाल को लेकर गुरुजी। अभी तुम थोड़ी देर पहले कुछ बात, जब हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी तो तुम कुछ बात बोल रही थी। हाँ, मैं कुछ आपको है ना, बता रही थी और मैं मुस्कुराता हुआ उस बात को सुन रहा था। और तुमने जो मेरे लिए जलपान की व्यवस्था की थी, मैं वो जलपान भी कर रहा था, तुम्हारी बात सुन के मुस्कुरा भी रहा था। फिर बाद में मैंने तुम्हें एक वाक्य कहा कि इस समय तुम्हारे मुंह से हनुमान जी ही बोल रहे हैं और तुम्हें भी नहीं मालूम। कहा था तुम्हें। मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, वो मजाक नहीं था, क्योंकि जो उन्होंने मुझे उस समय संदेश दिया, तुम भी नहीं सोच सकती थी कि तुम्हारे माध्यम से वो मुझे संदेश देंगे। और जिस समय तुम बोल रही थी, तुम थी नहीं वहां पर प्रेजेंट। तुमको उन्होंने एक डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया, और वो राम का काम था जो मैं कर रहा था। उस राम के काम के लिए, भगवान राम के काम के लिए उन्होंने तुम्हें चुना। इस समय बात करते करते अचानक मुझे संदेश दिया, वरना तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं थी उसे बोलने की। और तुम अगर रात को ध्यान से बैठकर सोचोगी तो तुम पाओगे कि सच में तुम्हारे भीतर से कोई और बोल गया, तुम्हें खबर भी नहीं लगी। और मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा था कि अच्छा, इसको इस्तेमाल कर रहे हो तुम इस समय, तो तुम कितनी सौभाग्यशालिनी हो। तुम ये देखो कि तुम्हें इस समय हनुमान जी ने मुझे एक बात कहने के लिए, सारे मुख उनके हैं, सारे शरीर उनके हैं, तो किसी को भी कहीं पर भी अपनी डिवाइस बना सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। मैं जिस अवस्था में होता हूं जब लिखता हूं, इसको हम कहते हैं ट्रांस की स्टेट, समाधि की, कि उस समय कुछ नहीं होता, वहां पर सारी दुनिया आउट ऑफ फोकस होती है। जैसे कि अर्जुन जब अपने बाण का संधान करता था, तो जो उसका लक्ष्य होता था उसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। उस स्थिति के अंदर, समाधिस्थ अवस्था में जब रचनाएं उतरती हैं, तब एक पूरा का पूरा जो ब्रह्मांडीय परिवेश वहां उत्पन्न हो जाता है, कि जहां आपको लगता है कि पूरे संसार में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी मतलब नथिंग है, सिर्फ शून्य है। और शून्य में से घटना घटती है, शून्य में से फिर कुछ प्रकट होता है, जैसे कि पूरा जगत प्रकट हुआ। और उस समय जब हनुमान जी की उपस्थिति को मैं अनुभव करता हूं, तो वो भीतर का जितना भी कुछ है अनावश्यक, वो सब अपने आप चला जाता है। सब कुछ, वहां कुछ रह ही नहीं जाता अनावश्यक जो हो। अब यही वो स्थिति होती है कि जब आपके जीवन से सब अननेसेसरी विदा हो जाए, और जब अननेसेसरी कुछ नहीं रहेगा तो वहां पर सिर्फ शून्य होगा। और शून्य शून्य को तत्काल पकड़ता है, तत्काल पकड़ लेता है। शून्य ही तुमको खींच लेगा, वो वैक्यूम खींचता है। गुरुजी, मैं ना, अब मैं सोच रही हूँ ना, तो मैं हैरान हूँ। आप जब आए थे, जब हम सब बैठकर पूरी टीम डिस्कस कर रहे थे, तो आपने कुछ ऐसे, यही उपन्यासों की बात चल रही थी, और आपने कहा था क्या पता हनुमान जी यहाँ भी हों। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको याद हो? मैंने कहा था ये तो हो ही नहीं सकता, अगर आपको याद हो। और उन्होंने, मैं बालक हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ मैं गुरुजी, मतलब आप कहते हैं ना पात्रता भी होती है ऐसे एक्सपीरियंसेस को सुनने की, शायद वो पात्रता नहीं है, तो मेरे मुंह से यही बात निकली और उन्होंने तुम्हें ही चुन लिया एकदम तत्काल। और अब मैंने दोनों बातें कनेक्ट करी हैं। हाँ। तो मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है गुरुजी। अभी देखो, 2 मिनट पहले की, जब हमारी रिकॉर्डिंग शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ। श्री राम यहाँ आए थे, तुम्हारे बॉस हैं वो। उन्होंने मुझसे क्या कहा श्री राम ने, उन्हीं के शब्द में बता रहा हूँ, तुम भी यहीं बैठी थी, कि जब मैंने आपका यह आध्यात्मिक उपन्यास वचन पढ़ा, तो मैं करीबन 3.5-4 घंटे तक पढ़ता रहा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं हजारों वर्ष पहले भगवान राम के युग में पहुंच गया हूं। ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं है, तुम भी सामने बैठी थी। तो हुआ क्या कि उनकी रिसेप्टिविटी उस समय इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनका जो सूक्ष्म शरीर था वो सक्रिय हो उठा, और उसने उनको ले जाकर उस युग में खड़ा कर दिया जहां भगवान राम थे। और वो उसको अनुभव, ये उनका ही अनुभव है ना। वो स्वयं कह रहे थे कि मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कैसे वहां पहुंच गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा, नाम भी इनका श्री राम है, और रिसेप्टिविटी भी एकदम हो गई। तो सारी घटनाएं जो है ना, सारी चीजें एक साथ एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक
वो सब जुड़ गए, सारे कोड मैच हो गए और इनकी छलांग लग गई। तो ये उस जंपिंग बोर्ड से सीधे हजारों वर्ष पूर्व उस युग में पहुंच गए। ये तो घटनाएं अभी मतलब हनुमान जी ने तत्काल एहसास करवाया गुरुजी कि तुम क्या बोल रही हो, तुमको अकल है, तुम क्या बोल रही हो। और अभी नहीं, अभी तो तुमने खाया है ऐसे जैसे गाय चारा खा लेती है ना, उसके बाद वो जुगाली करती है बैठकर। अभी तो इसका प्रभाव तुम देखना अपने ऊपर। जब तुम इस घटना को सोचोगे कि तुम बोल क्या रही थी उस समय मुझसे, कि तुम मुझे समझा रही हो उस समय, देखा तुमने तुमने कभी सोचा भी कि तुम मुझे समझा सकती हो बैठकर? तो वो हनुमान जी ने तुम्हारे को तत्काल तुम्हारे को एक डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया और कहा कि मुझे एक गाइडलाइन देनी है। और तुम्हारे माध्यम से हनुमान जी ने मुझे जो गाइडलाइन दी, तुमने भी देखा उससे। मैं उसके सामने हाथ ही जोड़ रहा था ना, तक था। मैंने कहा ये अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा, बार बार ये बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं ये भी कह सकता कि तुम होती कौन हो मुझे गाइडलाइन देने वाली, ये भी कह सकता था ना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं। वो सुना है ना मैंने, एक भजन है, जरा सामने तो आओ चलिए, यूं छुप छुप छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। मैं तो कहता हूँ हनुमान जी से, खेलो लुपा छुपी का खेल। तुम कहीं छुपने की कोशिश करो, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। शक्ल से ना पहचान पाऊं, तुम्हारी सुगंध से पहचान लूंगा। नाम भूल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, तेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। तो मुझे तो उनकी सुगंध से ही पता लग जाता है, उनकी उपस्थिति बता देती है। इसीलिए मैंने तुमको पहले बता दिया। और तुमने जरा सा अविश्वास प्रकट किया तो उन्होंने तुम्हें ही जो है ना अनुभव करा दिया। तो ये प्रत्यक्ष तो यही प्रमाण मिल रहे हैं तुम्हारे सामने। वरना तुम्हारे पास इतने लोग आते हैं यहाँ रिकॉर्डिंग करने, तुम कभी किसी को समझाती हो, गाइडलाइन देती हो क्या? अपना काम किया, रिकॉर्डिंग किया, बात खत्म हो गई। लेकिन तुमने एक ऐसी डिवाइन गाइडलाइन मुझे दी, कौन दे गया तुम्हारे मुख से? वही उनको सुपात्र चाहिए था, तुम्हारी पात्रता पैदा हो गई। गुरुजी वाकई में मतलब अब मैं जब डॉट कनेक्ट कर रही हूँ कि जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, राम सर भी थे यहाँ पर, मैंने कितने अविश्वास के साथ बोला था कि मतलब ये कोई ऐसी सेक्रेट प्लेस नहीं है जहाँ हनुमान जी आए, कोई मंदिर नहीं है या ये आपका घर नहीं है जहाँ हनुमान जी आए। एंड आई वाज वेरी श्योर अबाउट दिस कि यहाँ तो क्या, यहाँ कैसे आ सकते हैं। बट अब मैं वो वाली घटना याद कर रही हूँ जब मैंने आपको इसे अथॉरिटी के साथ इंस्ट्रक्शंस दिए। मतलब मेरे लिए जिस तरीके का आपका आभा मंडल है, आपको इंस्ट्रक्शंस देना तो मतलब सपने में भी नहीं सोच सकता कोई। और मुझे बाद में अब लग रहा है कि कहीं आप गुस्सा तो नहीं हो गए जिस तरीके से मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिया। तो वाकई में क्या मतलब हनुमान जी ही बोल रहे थे मेरे मुंह से? वरना ऐसी बात कौन बोल सकता है? तुमने जिस अथॉरिटी के साथ मुझे जो गाइडलाइन दी, वो गाइडलाइन सोचो तुम्हें ज़रूरत क्या थी देने की? हाँ ये भी बात है, मुझे ज़रूरत क्या थी देने की? तुम्हें कोई ज़रूरत, तुम्हारा कोई वो काम नहीं था। लेकिन तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे भीतर से हनुमान जी ने तुमसे वो कहलवाया, और तुम्हें पता भी नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, अब तुम खुद सोच रही हो ना कि कैसे तुमने कह दी बात, कौन कह गया तुम्हारे मुख से। तो ये उनकी महिमा है। तुमने पहले ही नकार दिया था कि हनुमान जी कभी आ ही नहीं सकते इस जगह पर, और अभी इसी रिकॉर्डिंग के टाइम में तुम्हारे भीतर से ही वो बोलकर चले गए। ये प्रमाण वो देते हैं, पर कोई भरोसा करे तो कैसे करे? और तुम तो कर ही रही होगी भरोसा इस समय। नहीं, क्योंकि तुम्हारे अनुभव है ये, बिल्कुल तुम्हारा एक्सपीरियंस हुआ ये इस समय। और मेरा अनुभव सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, तुम ही समझ सकती हो, क्योंकि तुम्हारी वो पर्सनल संपत्ति है, निजी संपत्ति है तुम्हारी, तुम्हारा अनुभव। उसको कोई और शेयर कर ही नहीं सकता। उसकी संपत्ति उसकी होगी अगर वो अनुभव करेगा तो। पर तुमने तो साक्षात अनुभव किया। यानी जो तुम्हारी इस समय एक सामान्य एक चर्चा थी, वो एक डिवाइन डिस्कशन बन गई। क्योंकि वो जो डिवाइन एनर्जी तुम्हारे भीतर से तुम देखना, तुम्हारे भीतर अगर ये भाव हनुमान जी ने दिया, उनका आदेश तुम्हारे भीतर से आया, तो तुम्हारा आत्मिक उत्थान बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक होगा। क्योंकि वो छू कर निकली है तुम्हें, वो एक लहर तुम्हारे माध्यम से जो मुझे संदेश देकर गई। तो कितनी बड़ी बात है उनका एक क्षण के लिए आना, मुश्किल से 30 सेकंड के लिए तुम्हारे भीतर वो स्वर उठा होगा।
तो 30 सेकंड भी हनुमान जी की कृपा तुम पर बरस गई। बहुत, इतनी तो बड़े बड़े योगी तरसते हैं इसके लिए, सौभाग्यशाली नहीं होता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गुरुजी मैं इस समय मेरे और हिमालय के इस अनुभव को जानने के लिए तुमको भी मैं कहूँगा कि रामबाण का वह अंश पढ़ना जब मेघनाथ निकुंबला देवी के मंदिर में शक्ति प्राप्त करने के लिए गया है, तब उसे वो अनुभव दिखाई देता है। उस अनुभव को मैंने वहाँ डाला है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगी। अभी इस वक्त तो मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं वो शायद वही अनुभव याद करके बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत अलग सा महसूस हो रहा है। बट फिर भी क्लोजिंग तो करनी है। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉडकास्ट वाकई डिवाइन पॉडकास्ट मैं इसे कहूँगी। और आप लोग भी, अगर आपके भी कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, प्लीज़ शेयर करिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग क्या अनुभव करते हैं, क्या कभी आपने ऐसी कोई डिवाइन एनर्जी का अनुभव किया है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।